आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण संरक्षण।
विपत वितारण हार, लज्जा सबकी राखियो, हे नंदी के अशवा। शक्कर से शिव जी पूजे, गुड़ से पूजे गणेश, मिश्री से तीनों पूजे, ब्रह्मा विष्णु महेश। बोलिए शिव महापुराण की जय। भगवान भूतनाथ भूत भगवत भूतेश्वर पार्वती पति संग सदाशिव महाकाल के आशीर्वाद से कल हम सब भगवान के विवाह में सम्मिलित हुए। इतना बड़ा सौभाग्य है, त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी त्रिदेव महादेव के स्वरूप का आप दर्शन करें कि ये महादेव की 5 मुख है। कितने मुख है? 5 मुख। और भगवान महादेव के 5 मुख और हर मुख में 3 नेत्र है। और देवादिदेव शंकर की वृषभ की सवारी है। नाग गले में जपते हुए मुंड की माला पहने हुए वृक्षर्म की शाल ओढ़े हुए महादेव का रूप निराला है। ऐसे भूत भगवान भूतेश्वर की कथा हर कोई नहीं करा। आज कौशल परिवार में महादेव की कथा का प्राकट्य हुआ है। तो कितने भाई हैं, कितने मौसा? 5 और 4, 5 हो, कितने मुंह हैं? 5 मुंह है महादेव को, 5 को संतुष्ट करेंगे। इसी के साथ छोटा बड़ा नहीं होगा। 5 भाई को 5 मुंह वाले 5 महादेव प्राप्त हो। बोलो हर हर महादेव। भजन करने का ये मौका मिला है और भजन करना चाहिए। देखो भगवान की महादेव की जो इच्छा होती है, और चराचर जगत में आप देवी को मानो, देवताओं को मानो, हनुमान जी को मानो या किसी को मानो, लेकिन उनकी जड़ आपको एक ही महादेव की, महादेव स्वयं भूतनाथ मिलेगी। ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान भूतनाथ भूतेश्वर अद्भुत जब जिस पे कृपा करते हैं उन्हीं के घर ये शिव महापुराण की कथा होती है। तो भगवान के पावन नामों का स्मरण करते हुए, भगवान के पावन स्त्रोत का स्मरण करते हुए हम शिव महापुराण में भगवान की श्री विधि प्राप्त करेंगे कि भोलेनाथ विश्वनाथ तेरे दरबार में, भोलेनाथ विश्वनाथ तेरे दरबार में, कहा काल शंभुनाथ तेरे दरबार में, महाकाल शंभुनाथ तेरे दरबार में, सर झुकाए हुए हम दर्श के लिए, सर झुकाए हुए हम दर्श के लिए, भोलेनाथ विश्वनाथ
निर्विकल्पम निरीहम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम आकाश वासम नतोहम जगदाकाश आकाश वासम हम भोलेनाथ विश्वनाथ तेरे दरबार में भोलेनाथ विश्वनाथ तेरे दरबार में झुकाए हुए हम दर्श के लिए सर झुकाए हुए हम दर्श के लिए निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम निराकाश आकाश वासम भजेहम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम निराज्ञान ज्योतिर्गमीशं निरीशं राजं महाकाल कालं कृपालं गुणाकार संसार पारं नतो तुषारात्रि शङ्काश घोरं कबीरं मनोभूति कोटि प्रभाते शरीरं मोहि कल्लोलिनी चारु गंगा दशजभाज वाले कंठे भुजंगा कनककुण्डलं मृदुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशगर्वाणं कुण्डकालं प्रियं शङ्करं सर्वदा तं भजामि प्रचण्डं प्रकर्षं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं दयशूलजलमूलनं शूलपाणिं वदेहं भवानि प्रतिभावदम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी कृष्णानन्द सन्तो भवो आपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो वनमहारी दयावतुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परिवारदानं तावत्तु मन्नामि दन्तापदानं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं प्रजानाति योगस्य वन्दैव पूजानतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुभ्यं सदा जन्मदुःखोपघातव्यमानं प्रभो पाहि यावन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि यावन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि यावन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि यावन्नमामीश शम्भो। और भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि युधिष्ठिर 101 एकादशी कर लो या प्रदोष के व्रत को करो, दोनों का महत्व बराबर है। आज महादेव के भक्तगण और जो शिव उपासक होते हैं विशेष तौर से उन्हें इस प्रदोष का व्रत करना चाहिए। देखिए भगवान महादेव की जो इच्छा होती है वही होता है। हमने तो सोची भी नहीं कथा इतनी भव्य होगी, लेकिन महादेव की कृपा से भव्य होगी, उम्मीद से परे होगी। तो ये महादेव की इच्छा है। जो महादेव के भक्त होते हैं उनके पग पग पर महादेव का साथ होता है। विश्वास आपके मन में होना चाहिए, संग तो आपके परमात्मा खड़े, और विश्वास नहीं है तो फिर कितनी भक्ति भावना पूजा पाठ कर ले, परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा।
विश्वासम फलदायक। ये शास्त्र में कई बार बताया है कि आपको जिस पे विश्वास होगा, संसार के लोग तो धोखा दे देते हैं, लेकिन महादेव कभी धोखा नहीं देते हैं। महादेव की लीला न्यारी है। देखो महादेव से जो मांगोगे मिल जाए। महादेव से रावण ने लंका मांगी, महादेव ने सुरुदी में दे दी। ये महादेव की कृपा है। तो महादेव जो करते हैं वही होगा। विश्वासम फलदायक। विश्वास से ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है कि हाँ मेरे साथ परमात्मा है, ये विश्वास होना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपके पास परमात्मा है। एक बार एक राजा और एक मंत्री, राजा के राज में अचानक मंत्री का अंगूठा कट गया किसी कारण से। राजा का जैसे अंगूठा कटा तो मंत्री से पूछा, मंत्री हमारा अंगूठा कट गया। तो मंत्री ने कहा ये तो महादेव की इच्छा थी, सो हो गया महाराज, क्योंकि होनी को कोई टाल नहीं सकता। आपको जहां पर तलवार लगना है, वहां भजन पूजन कीर्तन के प्रताप से वहां सुई तो आपको चुभेगी, उसका तो दर्द आपको झेलना पड़ेगा। तो उस मंत्री ने भी यही कहा, महाराज कोई बड़ी घटना होगी तो छोटे रूप में उतर गए, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। लेकिन राजा को अच्छा नहीं लगा कि मंत्री तुम हमारे राज्य में रहते हो, हमारा ही खाते पीते और हमारे बारे में ऐसा कह रहे, अरे कुछ पट्टी हट्टी करना चाहिए। राजा ने मंत्री को निकाल दिया। एक दिन वह राजा शिकार खेलने को वन में गया तो वहां पर कोल भीलों ने उसको पकड़ लिया। भील लोग जिंदे नर की बलि देते, तो उन्होंने राजा को पकड़ लिया और राजा को पकड़कर बलि के लिए तैयार किया। तो उन भीलों के पुरोहित ने जब राजा को देखा तो अंगूठा कटा। अब उन्होंने कहा, पुरोहित ने, अरे इन्हें छोड़ दो, ये हमारे बलि योग्य नहीं। तो उन भीलों ने कहा क्यों? अरे तो राजा है, इसकी बलि चढ़ाओ, देवी ज्यादा प्रसन्न होगी। लेकिन पुरोहित ने कहा ये अंगूठे से खंडित है, इसलिए इसकी बलि देवी को नहीं लग सकती। तो राजा को छोड़ना पड़ा। तो राजा जब वहां से छूटकर अपने महल में आया और मंत्री की बात याद आई कि महादेव जो करते हैं वे अच्छा करते हैं, महादेव किसी का बुरा नहीं चाहते। कल आपने देखा महादेव ने दक्ष महाराज की गर्दन अपने गण वीरभद्र से कटवाई। महादेव ने वहां पर मर्यादा रखी। और देखो इधर आज भगवान गणेश की कथा आएगी, उसमें भगवान शिव ने गणपति जी का धड़ अक्षर से अलग कर दिया। तो शिव महापुराण कहती है मर्यादा। वहां पर ससुर थे और यहाँ पर पुत्र थे, तो पुत्र में कोई मर्यादा नहीं, पुत्र हमारा है, लेकिन गर्दन दोनों की काटी महादेव। ऐसी अद्भुत लीला भगवान महादेव करते। कल बड़े धूमधाम से भगवान के विवाह में हम सम्मिलित हुए। भगवान ये कथा महादेवी को सुना रहे। कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान स्वयं शिव शंभु ये कथा महादेवी को सुनाते हुए कहते हैं कि व्यक्ति मेरे भजन का स्मरण नहीं करता, मेरे कर्म का स्मरण नहीं करता, मेरा भजन नहीं करता, और जब दुख आता है तो व्यक्ति अपने आप भजन में लग जाता है। अब देखो वृद्ध अवस्था भी इतनी कड़वी सत्य है कि कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा आदमी बन जाए, कितने ही पैसे वाला बन जाए, कितनी सारी सिद्धियां हासिल कर ले और कितने बड़े पद पे बैठ जाए, लेकिन ये वृद्ध अवस्था तो स्वीकार करना पड़ती है, इससे कोई मुंह नहीं चुड़ा सकता। 5 प्रकार की अवस्था शिव महापुराण के अंतर्गत बताई गई। पहली अवस्था बाल अवस्था, दूसरी अवस्था कौगण अवस्था, तीसरी अवस्था किशोर अवस्था, चौथी अवस्था युवा अवस्था और 5वीं है ये वृद्ध अवस्था। अब ये वृद्ध अवस्था
इतनी कड़वी सत्य है कि चाहे आप कितने ही विटामिन, कितने ही बड़े बड़े बादाम, काजू, पिस्ता खा लो, दूध पी लो और जमाने का काम कर लो, लेकिन वृद्ध अवस्था तो स्वीकार करना पड़ेगी, ये निश्चित है। तो वृद्ध अवस्था आएगी तो मृत्यु भी आएगी उसके पीछे। अब देखो ये मृत्यु भी है ना, यहाँ पर शिव महापुराण कहती है किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, वह गर्भ में हो, रोग में हो, शोक में हो, संतान में हो, या संसार में हो, या मसान में हो, सब दूर पहुंच जाती है। ये मौत ऐसी चीज है, मृत्यु देवी को स्वीकार सबको करना पड़ता है। 4 प्रकार से लोग जन्म लेते हैं, जीव जंतु सभी, अंडेज, स्वदेह, उद्वेग और जरायु। कोई माँ के गर्भ से जन्म लेगा तो कोई किसी पक्षी के गर्भ से जन्म लेगा, कोई बरसात के जल से जन्म लेगा तो कोई इस पृथ्वी के गर्भ से जन्म लेगा। जन्म सबका होगा और सबको मृत्यु को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन भगवान हमें संकेत देते हैं कि अब तुम्हारी मृत्यु का समय आने वाला है, सुधर जाओ, सुधर जाओ, भजन कर लो। जिंदा रहेंगे, भजन कर लें, और जो भजन करेगा वह व्यक्ति भी मरेगा, जो भजन नहीं करेगा वह भी मरेगा। तो भजन करके ही मरो कि भगवान के यहाँ मुंह दिखाने के लायक तो रहेंगे कि आपने हमें शरीर दिया, हमने आपका भजन किया। तो वृद्ध अवस्था जब हमारे ऊपर आती है तो मौत की घंटी बजती। तो पहली मौत की घंटी बजी कि सर के बाल सारे सफेद हो। अब सर के बाल सफेद हो जावे, भगवान विचार करें और महादेव महादेवी कैलाश पर्वत से देखकर हमें बोले कि देखो इसके बाल सफेद हो गए। अब यह मेरा भजन करेगा, माला हाथ में लेगा, मेरे नाम को स्मरण करेगा, लेकिन वे महादेव महादेवी वहाँ बैठे बैठे देखते रह गए। हमने डाई लगा ली, मेहंदी लगा ली और बाल काले कर लिए, लेकिन माला हाथ में नहीं लेगी। फिर महादेव जी ने कहा कि शायद दूसरी स्टेप में ले ले मेरा नाम। तो पहली स्टेप में पहली मौत की घंटी बजी तो सर के सारे बाल सफेद हो गए। अब मौत की दूसरी घंटी बजी कि आंखों से दिखना कम हो गया। अब भगवान विचार करे कि देखो पार्वती अब मेरा भजन करेगा, मेरा भक्त अब मेरा नाम लेगा, लेकिन हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर चश्मा लगवा लेंगे, लेकिन ऊपर वाले के नाम का भजन नहीं करेंगे। अब मौत की जब तीसरी घंटी बजी तो ये 32 दांत निकलकर बाहर, क्योंकि युवावस्था में खूब पकवान हमने पाए, खूब पकौड़ियाँ खाई, खूब केसर पिस्ता काजू चबाए, लेकिन वृद्ध अवस्था में ये भी निकल कर बाहर आ गई। भगवान सोचे अब मेरा भजन करेगा, लेकिन नकली 32 से लगवा लिया, लेकिन भगवान का नाम नहीं जपे। अब देखो मौत की फिर चौथी घंटी भी बजती है तो कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है। भगवान सोचे अब तो कोई चारा नहीं है इसके, कहना बड़ा बड़ा भजन करेगा, लेकिन हम लकड़ी के टेके टेके चल लेंगे, लेकिन ऊपर वाले के नाम का भरोसा नहीं करेंगे, उसका नाम नहीं जपेंगे। तो ये 4 मृत्यु की घंटी बजती है। यदि सुधर जाओ, सुधर जाओ, बार बार महादेव कहते हैं, यदि नहीं सुधरेंगे तो 5वें में भी घंटा बजता है कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंदा जंजीर। जाना सबको है, इस मृत्यु लोक में जिसने जन्म दिया है उन सबको इस मृत्यु को स्वीकार कर कर भगवान के परम धाम जाना जरूरी है। इसलिए भगवान के नाम का कैसे भी कीर्तन करो, कैसे भी भजन करो, आपके अंतर मन में भगवान का नाम निरंतर चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होती है, ये कलयुग है, यहाँ धम धम में होती है पूजा और सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ ढोल नगाड़े बैंड बाजे सब लगा देंगे, दुनिया भर के ने चप्पल जूते पहन के पूरे मंदिर पंडाल में घूम जाएंगे। अब बता, ये कलयुग है। इसीलिए
जब मौका मिले जब भजन कर लो कि भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा रे। मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा रे। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा रे। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा रे। बुढ़ापा किसने देखा रे, बुढ़ापा किसने देखा रे, बुढ़ापा किसने देखा रे, बुढ़ापा किसने देखा रे। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा रे। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा रे। देखिए बुढ़ापे में आंखें काम नहीं करती है तो क्या हो जाओगे, अंधे हो जाओगे। तो बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, हो दर्शन कर नहीं पाओगे। बुढ़ापे बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, वो दर्शन कर नहीं पाओगे। हो दर्शन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा रे। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा रे। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा रे। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा रे। बुढ़ापे में बेरे हो जाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे। बुढ़ापे में मेरे हो जाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे। हो कथा सुनो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा रे। सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा रे भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा रे। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा रे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, जय हो, शिव महापुराण की। जय हो। कहने का भाव है कि नित्यों की कथा आती है। आज हमारे सामने जो श्री शिव महापुराण है, इसमें 24,000 श्लोक से वंदना महादेव की गई है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक की बात महादेव ने महादेवी को बताई है। ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक की व्याख्या बताई गई है। पद्म पुराण में 55,000 श्लोक महादेव ने महादेवी को बताए हैं। विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक महादेव ने महादेवी को बताए। नारद पुराण में 25,000 मंत्र की व्याख्या की गई है। मार्कंडेय पुराण में 9,000 मंत्र की व्याख्या की गई है। अग्नि पुराण में 15,400 मंत्र महादेव ने महादेवी को बताए हैं। भविष्य पुराण में 14,500 मंत्र महादेव ने बताए हैं। ब्रह्मवर्तक पुराण में 11,000 श्लोक महादेव ने महादेवी को बताए हैं। लिंग पुराण शिव महापुराण के अंतर्गत इसी प्रकार लिंग पुराण भी महादेव से भरी हुई है। और लिंग पुराण के अंतर्गत 11,000 श्लोक महादेव ने बताए हैं। 12 पुराण में 24,000 श्लोक हैं। स्कंद पुराण कार्तिकेय की है। इसमें 11,000 श्लोक
बताए गए हैं। वामन पुराण में 10,000 और कूर्म पुराण में 17,000 और प्रतस्य पुराण में 14,000 और गरुड़ पुराण में 19,000 और ब्राह्मण पुराण में 12,000 श्लोक की वंदना महादेव ने महादेवी से कही है। बोलिए हर हर। देखो भगवान महादेव की कथा अद्भुत है, पर लेकिन संसार में 3 मित्र से बचकर रहना चाहिए। कौन कौन से 3 मित्र? एक ताली, एक थाली और एक प्याली। ताली, थाली और प्याली। ये ताली वाले मित्र कैसे होते हैं? जो मुंह पर हमारी खूब बड़ाई करते और बात बात पे ताली दे देकर कहे क्या बात है, बहुत अच्छा। ऐसे मित्र, ये ताली वाले मित्र जो होते हैं, एक हाथ में तो मक्खन रखते हैं और एक हाथ में चूना रखते हैं। आप पहचान नहीं पाओगे कि ये मक्खन है कि ये चूना है। मक्खन दिखा के चूना टिका जाते हैं। ये कौन से मित्र होते हैं? ताली वाले। सभी के मित्र होते हैं, ऐसे नहीं, माता बहने पुरुष सभी के मित्र होते हैं। जो ज्यादा प्रशंसा करें, सोचो दाल में कुछ काला है, तो ये ताली वाले मित्र, इनसे जरा बचकर रहे। दूसरे हैं थाली वाले। ये थाली वाले क्या करते हैं? पहले तो खुद खिलाते हैं, ले जा और फिर खाने की आदत डल जाती है, काम धंधा छोड़कर जिसको खिलाया उसकी थाली के पीछे पड़ जाते हैं। तो खुद तो बर्बाद हुए, दूसरे को भी कर देते। ये कौन से हैं? थाली वाले। अब प्याली वाले मित्र तो जानते हैं, आज हम उन्हें पिलाएंगे वे कल हमें पिलाएं और पीना पानी का रोज शुरू हो जाएगा। अब इस पीने में कितने ही घर बर्बाद हो गए तो भी समझ में नहीं आया। ये पीना, और विशेष करके ये प्याली वाले मित्र से तो हमें बचकर रहना पड़ता, क्योंकि ऐसा रास्ता है कि घर की सारी संपत्ति बिक जाए, जितना कमाए उतना चला जाए और कर्जा हो जाए, ये प्याली के चक्कर में। तो इसलिए प्याली का मैं खाने में जाते ही पीते हैं, आप सब समझते हैं। तो नीति के बिना राज नहीं होता। क्या नहीं होता? नीति के बिना राज और धर्म के बिना धन, कुसंगत से संन्यास और शराब से खानदान बर्बाद हो जाता। फिर भी नहीं सुधरो। ये शराब सबसे पहले हमारा धन पी जाती है, कमाया हुआ सारा धन पी जाएगी। धन के बाद ये हमारे मन को पी जाएगी। मन पीने के बाद फिर हम ही शहंशाह हैं। और फिर ये शराब आपके तन को पी और आपके रिश्ते नाते सबको पी जाएगी धीरे धीरे। इसीलिए ये सांसारिक बातें हैं कि 3 मित्र से हमें बड़ा सतर्क रहना चाहिए। बोलिए हर हर। जिस खेत में अच्छी बारिश नहीं होती, वहाँ की खेती बिगड़ जाती है। और जिस परिवार में यदि संस्कार नहीं रहते, वहाँ की नस्ल बिगड़ जाती है। लेकिन उम्मीद है कि शिव महापुराण से कौशल परिवार तो भवसागर पार हो ही जाएगा। होगा कि नहीं? हाँ, बोलिए हर हर महादेव। अभी आगे पितृपक्ष भी आ रहा है और पितृपक्ष में भगवान राम और दशरथ जी की कथा सुनने से और श्रवण भी यदि आप पितृपक्ष में कर लेंगे तो भी आपके पितृ भवसागर पार हो जाएंगे। आप सब जानते हैं रामायण के अंतर्गत फाल्गु नदी
भगवान राम स्वयं वहां पर वनवास के अंतर्गत गया जी के अंदर जहाँ फाल्गु नदी है वहां पर एक बार इसी प्रकार ये श्राद्ध पक्ष जो आ रहा है, ये श्राद्ध पक्ष है। अब दशरथ जी की तिथि आई। दशरथ जी की तिथि आने के पश्चात दशरथ जी के लिए ब्राह्मणों ने कहा, राम जी आपको पिंडदान करना पड़ेगा और ठीक 12 बजे करना पड़ेगा, क्योंकि पितरों का समय है 12 बजे। 12 से 11 से 12 के बीच में धूप ध्यान जो भी आप कराओ पित्र, और जिसका श्राद्ध पक्ष नहीं पता है उसको आप सर्वपित्र अमावस्या में सम्मिलित कर सकते हैं। यदि अष्टमी से पहले है किसी की तिथि तो उसे पूर्णिमा पर मिलाया जाएगा, और अष्टमी के बाद यदि की तिथि आती हो और भूल गए हो तो फिर सर्वपित्र अमावस्या के दिन मिलाया जाता है। तो ब्राह्मणों ने कहा कि राम जी दशरथ जी की तिथि है और पिंडदान करना पड़ेगा, आप जाओ बाजार से कुछ सामग्री खरीद कर लाओ। तो राम और लक्ष्मण जी कुछ सामग्री खरीदने चले गए और बजरिया में गए, आने में देर होने के पश्चात जब देर हो गई और इधर ब्राह्मणों ने कहा कि इधर दशरथ जी महाराज भी उपस्थित हो गए कि मुझे जल्दी पिंडदान दो, मुझे जाना है, क्योंकि वहां पर पितरों के द्वार बंद हो जाते हैं। 1 बजे 12:30 बजे का मतलब 11:45 से 12:15 का बीच पितरों को बताया गया है शास्त्र में। इसके बाद 12:30 तक, इसके बाद उनके द्वार बंद हो जाते हैं। तो कहने का भाव है, दशरथ जी महाराज ने कहा कि मुझे जल्दी से पिंड ला कर दो। अब कुटिया में कुछ था तो नहीं। दशरथ जी कहने लगे मैं जा रहा हूँ, इतनी देर में बालू रेत का एक पिंड उठा कर दिया। तो बालू रेत के पिंड से भी पितरों को मोक्ष मिल जाता है। यहाँ पर राम जी ने राम कथा के अंतर्गत ये बताया है कि आपके कने कुछ नहीं हो तो पितर उसके भूखे नहीं है कि आप मेरी शिव महापुराण करवाओ तो ही हमारा मोक्ष होगा। अरे आपका भाव शुद्ध होना चाहिए। भाव यदि शुद्ध हुआ तो ऐसे ही इनका मोक्ष हो जाता है। देखो शास्त्र ये भी कहता है, परिवार में यदि कोई व्यक्ति कुकर्म कर दे तो उसके पितर नरक में गिरना पड़ते हैं। सती को सप्त ऋषियों की पत्नी पतिव्रता धर्म के बारे में बताते हुए कहती है कि देवी, यदि आज से महादेव तेरे स्वामी है और महादेव के अलावा तूने अन्य पुरुष को मन में धारण किया तो तेरे पिता तेरे नाना दोनों के कुल नरक में चले जाए। यदि हमने पर पुरुष को मन में धारण किया तो सोचो हमारे पितर ऐसे ही वहां नरक में चले जाते। आज माँ सीता ने बालू रेत का पिंड उठाया और प्रदान कर दिया, दशरथ जी उसी पिंड को लेकर चले गए। अब देखो साक्षी कौन कौन थे। फाल्गु नदी जिसके अंदर से उन्होंने बालू रेत उठाई, ब्राह्मण जिनके सम्मुख वेद मंत्र पढ़ते हुए माँ सीता ने पिंड दिया, स्वयं गाय खड़ी है और वटवृक्ष सब विराजमान है। और 12:30 बजे समय निकलने के पश्चात राम जी आए और राम जी ने कहा क्यों पिंडदान, पिताजी कहाँ गए? वहां पर ये बताया कि आप यदि श्राद्ध पक्ष में किसी ब्राह्मण को जिमाते हैं तो साक्षात आपके पितर आकर वे भोजन करते हैं, क्योंकि पितरों का कोई शरीर नहीं होता। पितर एक वायु के रूप में आते हैं और आवाहन करते ही आ जाते हैं, विसर्जन करते ही वे वापस चले जाते हैं। तो राम जी ने कहा तुमने पिंडदान कर दिया? सीता जी ने कहा हाँ बस कर दिया, भोग लगाना है। राम जी बाहर गए, ब्राह्मण देवता बैठे। तो ब्राह्मण देवता से पूछा पिंडदान हो गया, दक्षिणा में कुछ कमी तो नहीं रही? अब ब्राह्मण ने कहा क्या बालू रेत का पिंड होता है? तो
उस ब्राह्मण ने मना कर दिया कि अभी का हुआ पिंडदान, आपके घर अभी पिंडदान का हो। राम जी बोले अच्छा पिंडदान नहीं किया देवी सीता ने। साहब ब्राह्मण ने मना कर दिया। क्यों? ब्राह्मण लालच में आ गया, यदि राम जी एक बार और करेंगे तो मुझे और धन की प्राप्ति हो जाएगी। इस लालच में उस ब्राह्मण ने मना कर दिया। भगवान गाय के पास गए, गाय से पूछा तो गाय ने भी मुंह हिला दिया, बोले नहीं अभी पिंडदान का किया। फाल्गु नदी के पास भी जाकर पूछा, यदि छोड़े तो तेरे ही अंदर होंगे पिंड, तो उस नदी ने भी मना कर। लेकिन वट वृक्ष से पूछा तो उस वट वृक्ष ने कहा कि हाँ ये तीनों झूठ बोल रहे, मेरे सामने माँ सीता ने बालू रथ का पिंड दिया। पिंड तो दिया कहने का भाव, बस दशरथ जी ये देखना चाहते थे कि ये वनवास में भी है तो इनके भाव कैसे हैं, इसलिए भगवान दशरथ जी ने उनसे बालू रथ का पिंड लिया। और आज भी यदि गया जी जाएंगे तो वहां पर एक पिंड बालू रथ का बनाना पड़ेगा, ये विधान है। अब जब राम जी वापस आए, जब माँ सीता को ये पता लगा कि ब्राह्मण ने झूठ बोल दिया, तो ब्राह्मण को श्राप दिया कि हमेशा तुम मांगते ही रहोगे, ब्राह्मण को कितना ही दो उनकी संतुष्टि नहीं होती। दूसरा, गाय से पूछा तो गाय ने झूठ बोला, तो गाय को श्राप मिला कि जिस मुंह से झूठ बोला इसकी तो पूजा नहीं होगी, अब पूछ की पूजा होगी। तो वहां से पीछे से संकल्प शुरू हो गया। और फाल्गु नदी को भी माँ सीता ने ये श्राप दिया कि तुम बहुत ऊपर बहती हो, अब तुम रेत के अंदर ही बहो। तो आज भी माँ जाते कुछ गड्ढा खोदते, जब जाकर जल बाहर निकलता फिर उसमें पिंडदान करने पड़ते हैं। तो महादेवी को ऐसी अनंत कथाओं का वाचन करवाते हुए कहते हैं कि यदि इस भगवान राम पुराण पुरुषोत्तम की यदि पितरों के निमित्त हम कथा श्रवण करते हैं तो उसके पितृ भवसागर पार हो जाते हैं। बोलिए हर हर महादेव। शिव शंकर तुम के नाश करती, तेरे शीश पे गंगा विराज रहे। शंकर तुम के नाश करती, तेरे शीश पे गंगा विराज रहे। शिव शंकर तुम के नाश करती, तेरे शीश पे गंगा विराज रहे।
इस प्रकार से वेद मंत्र उच्चारण करते हुए अनेकों सप्त ऋषि, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और सारे देवता, मुनि, राक्षस, नाग, किन्नर और गंधर्व, वासु सब भगवान के शिव की बारात में उपस्थित हुए। अब देखो, कल भी बताया था कि विवाह 4 प्रकार से होता है। ये 4 प्रकार का विवाह है। पहला है ब्रह्म विवाह, जो ब्राह्मण के द्वारा वेद मंत्र से रीति रिवाज के अनुसार विवाह अग्नि स्थापित कराकर किया जाए, वे विवाह होता है ब्रह्म विवाह। दूसरा है गंधर्व विवाह। ये गंधर्व विवाह, राजा रानी पहले जंगल में शिकार खेलने तो जाते हैं, यदि कोई राजकन्या पसंद आ जाती तो वहीं वृक्ष के फेरे लेकर आ जाते, उसे गंधर्व विवाह कहते हैं। आज हमारे यहाँ जो कोर्ट मैरिज होती है, माता पिता के बिना बताए विवाह हो जाए, उसको गंधर्व विवाह कहते हैं। तीसरा है राक्षस विवाह। ये राक्षस विवाह राक्षसों के बीच में से उस कन्या का हरण कर ले जाना, जैसे भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी का हरण करके ले गए राक्षसों के बीच में से, तो ये राक्षस विवाह। बाद में उनका ब्रह्म विवाह हुआ। और पैचस विधि विवाह, ये पैचस मतलब लक्ष्मी देकर उस कन्या को खरीदने वाला विवाह पैचस विवाह कहलाता है। लेकिन कल भगवान का धूमधाम से जो विवाह हुआ उसे ब्रह्म विवाह कहेंगे। भगवान भूतनाथ भूतेश्वर अपनी पूरी बारात लेकर अपने कैलाश पर्वत पर गए और वहाँ 1 वर्ष तक अखंड उत्सव का आयोजन चलता रहा। सारे देवताओं को विदागिरी दी मेरे महादेव ने। जिसको जो चाहिए, किसी को मान, किसी को सम्मान, किसी को वैभव, किसी को शक्ति, किसी को यश, जिस देवता को जो चाहिए था वह वरदान भगवान ने महादेव ने दी। सारे देवता लोग चले गए। भगवान शंभ, सदाशिव और परम्बा पार्वती भी 1000 वर्ष तक रमण करते रहे और सारे देवता 1000 वर्ष तक महादेव की स्तुति करते रहे। उस पुंज प्रताप से एक तेज महादेव के अंदर से प्राकट्य हुआ और उस तेज के लिए ही महादेव ने विवाह किया, क्योंकि तारकासुर नाम का जो दैत्य था राक्षस, उसने ब्रह्मा जी से ऐसा वचन ले रखा कि जब तक भोलेनाथ का कोई संतान सेनापति ना बने तब तक मेरा वध ना हो। तो महादेव को विवाह करना पड़ा। 1000 वर्ष तक की तपस्या का जो पुंज है वे जैसे ही निकला वैसे ही देवता लोग उसे छुड़ाकर ले गए। अब देवताओं में इंद्र, वरुण और चंद्रमा, अग्नि, भगवान विष्णु, ये सब देवताओं में लगे उसे लेने में, और इनको लेने के चक्कर में वे हाथ में से तेज छूट गया। अब वह तेज जैसे ही छूटा तो सीधे गंगा जी में जाकर ब्रह्म से गिरा। अब जब जैसे ही गंगा जी में इतना बड़ा जैसे पारा होता है कि नहीं, पारे को नीचे जैसे डाले में बिखर जाता है, उसी प्रकार भगवान का कुंज तेज था, उसका नाम स्कंद है। अब उस स्कंद को छुड़ाने के चक्कर में वह गंगा जी में गिर पड़ा तो उसके 6 टुकड़े हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि वहां कृतिकाएं आई। अब देखो, योग संयोग से 6 कृतिका आई, 6 टुकड़े हो गए। उन कृतिकाओं ने जब 6 टुकड़े को देखा, उठाया तो वे बालक बन गए, और बालक भी इतने सुंदर बने कि वे कृतिकाओं का मन आ गया, पुत्र के समान भाव आ गया, तो उन्हें अपना स्तनपान करवाने लगे। कृतिका गंगा जी में से लेकर सीधे अपने हिमालय पर्वत पर चली गई। अब देखिए, हिमालय पर्वत पर जाने के बाद अब बालक तो बालक, 1-2 दिन का बालक कैसा रहता है कि आप इधर कुछ काम करो नहीं के रोना शुरू कर दे, कोई काम करो नहीं के उसमें रोना शुरू कर दे। वे कृतिकाएं परेशान हो गई, बोले अब 6 के 6 कोई काम नहीं कर सकते इनके चक्कर में, तो हमारे सती तत्व के प्रताप से इन 6 बालकों में एक बालक बन जाए। सती का इतना प्रताप होता है कि उन कृतिकाओं ने अपने पति की सेवा के पुण्य से उन
6 बालकों को एक बालक जोड़कर उनका नाम कार्तिक महाराज पड़ गया। बोलिए कार्तिक भगवान की। अब शिव महापुराण कहती है कि जैसे ही वे इस पृथ्वी पर गिरा, वे अगहन का महीना था, और मतलब मार्गशीर्ष जो महीना है उसको अगहन मास कहते हैं। उस अगहन मास के अंदर शुक्ल पक्ष की छठ के दिन ये बालक वहाँ ब्रह्मलोक से, शिवलोक से सीधे इस पृथ्वी पर आया और यहाँ पर कार्तिक के रूप में प्राकट्य हो गया। बोलिए कार्तिक भगवान की। भगवान कार्तिकेय का बड़ा प्रताप है। कार्तिक भगवान को 6 कृतिकाओं ने एक कार्तिक बनाया, और ये बात नारद जी के द्वारा माँ अम्बा पार्वती को जब ये पता लगी कि आपका जो पुंज तेज था वे तो कृतिकाओं के पास है, तो माँ पार्वती गई कृतिकाओं से लड़ने। अब कृतिकाओं ने देखा कि माँ अम्बा परम्बा पार्वती आ रही है, तो पहले ही बालक को आगे कर दिया, क्योंकि महादेव कृतिकाओं के भी गुरु है, और ये हुई गुरु माता। शास्त्र कहता है गुरु माता हो या अपनी माँ हो या पत्नी की माँ हो या मित्र की माँ हो या गुरु की पत्नी हो, ये सब माँ के समान है। इन पे कुदृष्टि डालने वाले को नरक में भी जगह नहीं मिलती है। इसलिए कृतिकाओं ने उस बालक को आगे किया। माँ ने जैसे उस बालक को देखा तो क्रोध आधा शांत हो गया, और माँ परम्बा पार्वती ने उस बालक को उठाकर अपने हृदय से लगाया और कृतिकाओं से कहा, कृतिकाओं मैं मेरे बालक को ले जाना चाहती हूँ। तो 6 की 6 कृतिकाएं रोने लग गई कि ये तो हमारे भी पुत्र हैं। तो वहां पर कार्तिक जी ने कहा कि भैया तुमने मुझे पाला है, और मैं वचन देता हूँ कि कार्तिक में पूर्णिमा के दिन कृतिका नक्षत्र आए, और उस दिन जो मेरा दर्शन करेगा उसकी सब मनोकामना स्वयं कार्तिक पूर्ण करेंगे। भगवान कार्तिक स्कंद स्वरूप स्वयं माँ जगदम्बा पार्वती लेकर अपने कैलाश पर्वत पर चली आई। अब देखो कैलाश पर्वत पर जब कार्तिक भगवान आए तो बड़ा उत्सव होने लगा। अनेकों प्रकार के गण नृत्य करने लगे, ऊपर से धुंधियाँ बजने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी, और मान सम्मान के साथ कार्तिक भगवान को देवताओं का सेनापति नियुक्त किया। बोलिए हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की ये कथा, पुत्र की कथा को श्रवण करने से भगवान महादेव कहते हैं कि उसका इस संसार में आने जाने का जो चक्कर है वह कार्तिक जी की कथा से छूट जाता है। तो इसी पावनी कार्तिक महाराज की कथा श्रवण करें। देखो एक बार गंगा जी में संत स्नान कर रहे थे, और वे संत स्नान करके जैसे ही बाहर निकले और बाहर निकलकर कहने लगे, प्रीति बड़ी माता की और भाई का बल, किरण बड़ी सूर्य की और गंगा का जल। लेकिन एक सत्संगी माता जी पास में बैठी थी तो वह हंसने लगे। बोले महाराज क्या बात कर रहे, ऐसा होता है कि प्रीति बड़ी माता की और भाई का बल, ज्योति बड़ी किरणों की और गंगा का जल। तो उसे हंसी आ गई। तो ब्राह्मण ने राजा से जाकर शिकायत कर दी कि महाराज मैंने धर्म के प्रति बात कही, लेकिन एक महामूर्ख हंसने लगती। तो राजा ने कहा बुलाओ। राजा ने बुलाया। राजा ने पूछा कि क्यों महाराज जी ने जब ऐसी बात कही, प्रीति बड़ी माता की और बाहु भाई का बल, तो उसने कहा हाँ महाराज सत्य बात है। इनने कहा प्रीति बड़ी माता की और भाई का बल, तो मुझे तो कोई प्रीति दिखती नहीं, क्योंकि प्रीति तो बड़ी पत्नी की है। बोले वो कैसे? तो उस सत्संगी भैया ने बताया
यदि पति की किसी से लड़ाई हो जाए तो क्या माँ दौड़ी दौड़ी जाएगी? सबके आगे कौन होएगी? पहले पत्नी। कि तुमने मेरे पति तो कैसे बोल दिया, अभी सीधे पढ़ते हैं लेकिन मैं नहीं पढ़ने वाली, कहते हैं कि नहीं? तो वहां पर उसने बताया कि महाराज ये प्रीति बड़ी पत्नी की है, माता की नहीं है। और कहा भाई का बल, अरे जंगल में शेर आ गया तो क्या भाई आएगा बचाने? वहां तो हमारे बाहुओं का बल होना चाहिए। राजा ने कहा बात तो तुम सत्य कह रहे हो कि प्रीति बड़ी पत्नी की और बाहु का बल, और ज्योति बड़ी आपने कहा सूर्य की, और महाराज मैं तो कहती हूँ कि ज्योति बड़ी आंखों की होती है। क्यों? अरे सूर्य नीबी अंधकार यदि रहेगा तो आंखों से हम देख सकते हैं कि यहाँ गड्ढा है, यहाँ अच्छा है, और अंधेरे को भी हम पार कर लेते हैं। कि सूर्य का इंतजार करते हैं कि सूर्य निकलेगा जब ये रास्ता पार होगा, नहीं ना ऐसा। हम हमारी आंखों की दृष्टि से उसे पार कर लेते हैं। तो महाराज यहाँ पर सूर्य की किरणों का बल नहीं, आंखों का बल है। तो प्रीति बड़ी पत्नी की, बाहु का बल, ज्योति बड़ी आंखों की, और मेघों का जल। ये गंगा जल तो सिर्फ इसके किनारे वाले को पानी पिला रहा है, लेकिन ये मेघ महाराज पूरी सृष्टि में पानी बरसा रहे, सबकी प्यास बुझा रहे हैं। कहने का भाव कि सांसारिक ज्ञान भी होना आवश्यक है। शिव महापुराण की ये कथा एक बार काशी जी से विद्वान ब्राह्मण पढ़कर निकले था। कहाँ से? काशी जी से। पहले सतयुग त्रेता काशीपति विश्वनाथ में विद्या अध्ययन करवाया जाता था, और द्वापर में अवंतिकापुरी भगवान श्री कृष्ण स्वयं पढ़ने आए। उस समय भी सतयुग और त्रेता में भी सांदीपनी मुनि काशी विश्वनाथ में विद्या अध्ययन ब्राह्मणों को करवाते थे, लेकिन किसी कारणवश उन्हें अवंतिका आना पड़ा। द्वापर में अवंतिका में अपनी विद्या स्थली बनाई। तो काशी जी के विद्वान ब्राह्मण शिव महापुराण की कथा संपूर्ण रूप से विद्या अध्ययन करके अब अपने गांव को चल दिए। अब देखो अपने गांव को चल रहे हैं तो बैग के अंदर शिव महापुराण सारे पैसे इसे रखे हुए, बैग तैयार है। अब पंडित जी धीरे धीरे रेलवे स्टेशन आते हैं अपने घर जाने के लिए। अब रेलवे स्टेशन पे टिकट के लाइन में लगे और इतने में बैग चोरी हो गया। क्या हो गया? अब बैग चोरी हो जाए तो सोचो कहीं प्रदेश में जाए बैग चोरी हो जाए। अब बैग सही में चोरी हो गया महाराज जी का। अब महाराज जी दुविधा में, अब घर तक जाएंगे कैसे? थोड़े से पैसे 2-4-8 रुपए जेब में रखे, सारे पैसे बैग में रखे थे। अब देखो वहाँ भी सबके पूर्वज हैं। हम गंगा स्नान करके दान करते हैं तो हमारे पूर्वज बड़े खुश होते हैं कि देखो कोई भागीरथ आया है आज हमारे निमित्त दान करने। और जो छोटे होते हैं वे हमारा सामान चुरा लेते हैं। हम तो करते हैं हर हर गंगे, और वे कहते हैं हम कर देंगे तुमको चंगे। सारा सामान साफ करके ले जाते, नजर हटी कि दुर्घटना घट जाती। परदेश है तो महाराज जी के साथ ऐसा हो गया। तो महाराज जी अब स्टेशन से नीचे उतर गए, पैदल पैदल चलते चलते ना जाने एक अद्भुत गांव में पहुंच गए। अब महाराज जी को भरोसा था कि यहाँ कोई अपना समाज से भी मिल जाएगा, कोई ब्राह्मण थोड़ी बहुत सहायता कर देगा, उसके प्रताप से अपन अपने घर चले जाएंगे। अब वे अजनबी गांव, महामूर्खों का गांव, देखो साहब वहाँ पर जैसे ही पंडित जी गए, पंडित जी सोच रहे हैं कि अब यहाँ कैसे क्या करें, पैसे हैं, मन में विचार आए, मुख में हो राम नाम और राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे श्री राम तेरे साथ में, तो चिंता करने की कोई बात नहीं, चलो गांव के अंदर। अब जैसे ही वे काशी के विद्वान ब्राह्मण गांव में गए और गांव में चौक में जाकर 2-4 जने से पूछा कि क्यों भैया यहाँ कोई पुरोहित ब्राह्मण का घर है? किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि गांव वाले ब्राह्मण को देख के चमक जाते हैं कि ये मांगने आ गए, न जाने कितना दान दे जाए।
कई तो डाली घर कर ले जाते हैं। इसलिए गांव वाले पहले ही कह देते हैं कि बोल देना ब्राह्मण महाराज को कि है ही नहीं घर। अब देखो ब्राह्मण जैसे गए कोई उनसे बोले नहीं, तो उन्होंने एक सज्जन से कहा महाराज बताओ यहाँ किसी ब्राह्मण का घर है? तो एक जने ने बता दिया कि वह सामने जो घर है वो पुरोहित जी का। अब जो पुरोहित जी थे वे भी कर्म से भ्रष्ट थे, खेती करते थे, यदि पंडिताई करते तो थोड़ा ज्ञान होता उनमें। अब कर्म से भ्रष्ट में और ब्राह्मण देवता सीधे उन ब्राह्मण पुरोहित जी के घर गए और बाहर से दरवाजा खटखटाया और कहा भैया राम राम, हर हर महादेव। तो अंदर से ब्राह्मण आए, बोले क्या है, क्या बात है? अब आते ही कोई हमें कहते क्या है, क्या बात है, तो थोड़ा मन में लगता है कि अब ऐसा ही हुआ। अब जैसे ही ब्राह्मण देवता तुम द्वार पर जाकर कहने लगे अरे भैया राम राम, अंदर से पुरोहित जी आए, उन्होंने बोला क्या काम, बोलो। कहा कि भैया काशी विश्वनाथ से हम शिव महापुराण की कथा अध्ययन कर कर आए हैं, रास्ते में हमारा बेग चोरी हो गया। तो वह ब्राह्मण पुरोहित कहने लगा तो उसमें मैं क्या करूं, आप काशी से आओ कि बनारस से आओ या हरिद्वार से आओ, मेरा क्या काम? बोले भैया हमारा बेग चोरी हो गया, तो एक काम करो, कोई तुम्हारे यहाँ साहूकार हो, पटेल हो, धनाढ्य व्यक्ति हो, तो उससे जाकर कह दो कि काशी से विद्वान आए हैं, वो शिव महापुराण की कथा करने वाले। तो उस पुरोहित ने कहा ये शिव महापुराण क्या होती? भैया हम तो पहली बार सुन रहे, हमने हरि कथा सुनी, भागवत की कथा सुनी, ये शिव महापुराण कैसे होती है? बोले तुम नहीं समझोगे, किसी पटेल को, बड़े आदमी को जाकर कहो। अब देखो पुरोहित जी गांव में जो पटेल थे, पटेल अपने घर पे सुबह सुबह बैठे हुए थे। पटेल के पास 4 पंच सुबह सुबह आए हुए थे कोई काम से। पटेल साहब जिस शिला पे बैठते थे वह पत्थर की काली शिला थी और सामने सारे पंच बैठते थे। और पुरोहित जी चले गए, पुरोहित जी ने जाकर कही अरे पटेल साहब एक काशी से कोई विद्वान ब्राह्मण आए। तो बोले उसमें हम क्या करें? बोले कि शिव महापुराण की कथा करने का कह। पटेल साहब ने कहा अरे पुरोहित जी तुम भी कहा किसी बेवकूफ की बातों में आ गए। अरे शिव पुराण क्या होती है? अपन ने तो भागवत सुनी है, अपन ने तो हरि कथा सुनी है, शिव महापुराण कैसी होती है? भगा दो उन्हें यहाँ से। ऐसा कह दिया तो पुरोहित जी जाने लगे। इतने में पटेल साहब के छोटे छोटे 2-4 बच्चे उन थे, वे पटेल साहब की धोती पकड़कर बार बार कहने लगे बाबूजी हम तो शिव महापुराण देखेंगे, बाबूजी हम तो शिव महापुराण देखेंगे, बाबूजी हम तो शिव महापुराण की कथा देखेंगे। अब पटेल साहब ने देखा ये बच्चे तो मरे ही जा रहे हैं, शिव महापुराण देखेंगे, शिव महापुराण देखेंगे। अब गांव में कभी शिव महापुराण हुई नहीं। पटेल साहब ने भी सोचा कि कोई शिव महापुराण मदारी आया है और खेल दिखाकर बताएगा शिव महापुराण की कथा। अब देखो पटेल साहब ने कहा कि जाओ पुरोहित जी बुला के लाओ उस ब्राह्मण को और बोलो हमारे बच्चे को शिव महापुराण की कथा बताए। अब पंडित जी बाहर खड़े हैं। पंडित जी ने अपने पंचे में 2 ईंट भर ली। अब शिव पुराण तो चोरी हो गई सर, हम आप सुनाएंगे क्या? याद तो सब है लेकिन सामने धरी रहना चाहिए। तो उन्होंने 2 ईंट अपने पंचे में बांध ली और ऐसे करके पटेल साहब के घर में प्रवेश कर गए। अब पटेल साहब ने कही अच्छा ये है विद्वान ब्राह्मण? तो पुरोहित जी कहे हाँ ये आए, ये बड़े काशी के विद्वान ब्राह्मण है। तो पुरोहित जी ने कही बताओ अब पटेल साहब को शिव पुराण बताओ कैसी होती है। अब ब्राह्मण कहने लगा काशी विश्वनाथ से जो आया उसने कहा भैया थोड़ी जगह तो दो, जब भी तो देखूंगा तुम्हें शिव महापुराण। तो पटेल साहब जिस शिला पे बैठते थे उसके ऊपर काशी के विद्वान ब्राह्मण को बिठा दिया और कहा बताओ शिव महापुराण कैसे होती है। और पटेल साहब ने ब्राह्मण से कहा जल्दी बताओ, ये सुबह से हमारे बच्चे मरे जा रहे हैं कि शिव पुराण देखेंगे, शिव पुराण देखेंगे, बताओ इन्हें शिव पुराण कैसी होती है, मैं जरा भोजन करके आता हूँ। तो पटेल साहब तो घर में चले गए भोजन करने। अब जो 5 पंच बैठे थे वे भी आपस में बात कर रहे हैं साहब।
कि आज अपन भी देख लो शिव महापुराण कैसी होती। अपन ने भागवत तो खूब देखी, रामायण भी देखी, महाभारत भी देखी, अब देखे अपन शिव महापुराण कैसी होती। अब वे पांचों भी वहीं बैठ गए, वे छोटे छोटे बच्चे सब आगे बैठ गए, पंडित जी सामने उसी शिला के ऊपर ऐसे शिव पुराण रख दी और आंखें बंद करके 2-4 मंत्र बोलने लगे। अब सबके सब 2-4-8 मंत्र जैसे शुरू में अपन बोलते ऐसे बोले उन्होंने। अब बच्चे उन सोच रहे अब कुछ निकलेगा इसमें से, किसमें से? शिव महापुराण में से निकलेगा और हमें दिखेगा। सब बच्चे ऐसा विचार कर रहे हैं और सारे पंच विराजमान है, सारे पंच सोच रहे शिव महापुराण देख के ही चल। और इतने में पंडित जी ने शिव महापुराण की कथा प्रारंभ कर दी कि नमो शंभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च महेश्वराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च नमः। कहने का भाव ऐसे मंत्र पढ़कर उन्होंने शिव महापुराण के एकाध अध्याय की एक लाइन कही। इतने में पटेल साहब भोजन करके बाहर आ गए। अब पटेल साहब जैसे ही भोजन करके बाहर आए तो पटेल साहब की आदत थी कि उसी शिला के ऊपर रोज भोजन करके सोते थे। अब पंडित जी शिव महापुराण चालू करने लगे, इतने में पटेल साहब आए और पंडित जी की गोदी में सर रख दिया और पांव फैलाकर सो गए। अब पंडित जी शिव महापुराण कर रहे, आंखें जैसे खुली तो पटेल साहब का सर गोद में। धीरे से पंडित जी ने कहा, अरे पटेल साहब ज्ञान गंगा बह रही है। तो पटेल साहब नींद में कह रहे डुबकी लगाओ, हमें सोच दो। फिर पटेल साहब को धीरे से, अब पटेल साहब तो खर्राटे भरने लगे साहब, जोर जोर। अब जोर जोर से खर्राटे भरे तो इधर शिव महापुराण में साउंड मिल जाए। अब शिव महापुराण की कथा एक पन्ना सुनाया, 2 पन्ना सुनाया, पंडित जी का पैर दुखने लगा तो पंडित जी ने धीरे से उठा दिया, बोले पटेल साहब उठो उठो, ये शिव महापुराण ज्ञान गंगा भगवान भोलेनाथ की बह रही है। पटेल साहब कहते आ रहे हम सोने दो, हमारे बच्चे को सारी शिव महापुराण बताओ। पटेल साहब फिर सो गए, पाँव के ऊपर सर रखकर पटेल साहब सो गए। जब बहुत देर हो गई तो पंडित जी को आया गुस्सा, पंडित जी ने उठाकर पटेल साहब को दूर कर दिया। अब पटेल साहब की हो गई नींद खराब, तो पटेल साहब जी ने आओ देखा ना ताओ और ज्योति पंडित जी में, तो पंडित जी इधर पट्टी से नीचे। अब पंडित जी ने भी देखा शिव महापुराण तो होगी, और पंडित जी ने भी फिर धोती बांधी और पटेल के ऊपर, और सारे गांव वाले कह रहे देखो शिव महापुराण चालू हो गई है, बोलो हर हर। अब शिव महापुराण चालू हुई है, कोई आगे मत जाना। अब पटेल साहब पंडित के ऊपर, पंडित जी पटेल साहब के ऊपर, धमाधम धमाधम धमाधम। लेकिन पटेल साहब भोजन करे हुए थे, यहाँ गड़बड़ी हो गई। पटेल साहब भोजन करके आए तो नीचे, और पंडित जी उनकी छाती पे, और पंडित जी ईंट जो बांध के लाए थे उसे धड़ाधड़ पिए जा रहे हैं पटेल साहब में। अब सब जने कह रहे कि भैया शिव महापुराण चालू हो गई, शिव महापुराण चालू हो गई। सबके सब हाथ जोड़कर कह रहे वाह शिव महापुराण देवी धन्य हो। इतने में पटेल साहब का बेटा और पत्नी रोते रोते आकर कहने लगे, हे शिव महापुराण हमारे बाबूजी को छोड़ दो, अब हम तुम्हें नहीं बुलाएंगे। तो पंडित जी कह रहे कि जाओ 1.25 सेर धन लेकर आओ, जब जाकर ये तुम्हारे पिताजी छूटेंगे। तो बेटा अंदर गया, इतने सारे चांदी सोने के सिक्के लाया, पंडित जी ने बांधा पोटला, 2-4 और दी, वो पोटला लेकर सीधे वापस अपने घर चले। बोलिए शिव महापुराण की। तो शिव महापुराण की कथा ऐसा भोलेनाथ की, भूतनाथ भूतेश्वर महादेव की। आज कार्तिक भगवान का अद्भुत जन्म क्यों हुआ? तारकासुर के वध के लिए। ये तारकासुर महान दुष्ट, तीनों लोकों में उत्पात कर रखा, और यहाँ तक देवताओं की माता, कल बताया था कि देवताओं की माता अदिति है और राक्षसों की माता दिति है, और इनके दोनों के पिता एक कश्यप जी महाराज है। तो एक दिन ये तारकासुर अदिति को अशब्द कहकर आ गया। सारे देवता लोग रोते रोते भगवान भूतनाथ भूतेश्वर की शरण में गए और भगवान से प्रार्थना करी, आपका जो बालक है कार्तिक है, इससे हमें महान कार्य करवाना है महाराज।
इसे हमारे साथ प्रदान करें। तो महादेव की इच्छा से और महादेवी की इच्छा से दोनों ही सारी सेना को लेकर कार्तिक जी महाराज तारकासुर के वध के लिए निकले। तो तारकासुर से 41 दिन तक युद्ध चला। 41 दिन संलग्न युद्ध चला, रात दिन। और 41 वाले दिन तारकासुर का कार्तिक जी महाराज ने वेदिप्यमान एक शक्ति है, उस शक्ति के द्वारा तारकासुर का वध किया। और जैसे ही वध हुआ, ऊपर से देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करने लगे और अनेकों देवता प्रसन्नता करते हुए और जय जयकार करते हुए कार्तिक जी को फिर कैलाश पर्वत पर ले गए। बोलिए काशीपति विश्वनाथ भगवान की जय। भोले जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, भोले जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, भोले जी मेरी 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 लागी लगन मत तोड़ना। जल है गहरा नाव पुरानी, 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 बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, भोले जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, 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 लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, भोले जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, भोले जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, भोले जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, 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 भोले जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना।
भगवान की जय हो। शिव महापुराण की जय। हमारे भी भगवान पार्थिव शिवलिंग बने हुए हैं। भगवान महादेव महादेवी से रुद्र संहिता में महादेव कहते हैं कि देवी पार्थिव शिवलिंग का पूजन बड़ा महत्व है और शिवलिंग का जब पूजन किया जाता है तो उत्तर की ओर बिलपत्र रखना चाहिए। हमारा बिलपत्र महादेव कब स्वीकार करेंगे? जब उसकी डंडी उत्तर की ओर रहे। महादेव की जिधर जलाधारी होती है वह उत्तर की ओर होती है। सिर्फ एक दक्षिण महाकाल ऐसे हैं कि जिनकी जलाधारी दक्षिण में है, बाकी सब ज्योतिर्लिंग की जलाधारी उत्तर में मिलती है। देखो महादेव की जलाधारी भी दो प्रकार की होती है, एक शिव शक्ति और एक विष्णु आकार। शिव शक्ति जलाधारी उसे कहते हैं जो जमीन से जिसकी जलाधारी बनी हुई उस पर एक लिंग विराजमान है, उसको कहते हैं शिव शक्ति। और जो नीचे से ऊपर उठा हुआ रहता है उसके बाद ऐसे तल पर विराजमान होती है शिवलिंग, तो उसे विष्णु शिवलिंग कहते हैं। विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उस शिवलिंग पर दूध दही अभिषेक चढ़ाया जाता है और शिव शक्ति को प्रसन्न करने के लिए जो नीचे से जुड़ी हुई है, जैसे हमारे महाकाल की जो शिवलिंग है वे बिल्कुल शिव शक्ति का स्वरूप है, लेकिन जो नीचे से डमरू आकार में हो, जैसे डमरू आपने देखा ऊपर से बड़ा नीचे से बड़ा, तो डमरू जैसे नीचे से बड़ा ऊपर जाकर शिवलिंग विराजमान हो तो उसे विष्णु शिवलिंग कहते हैं। और शिवलिंग में शिवलिंग ऊपर लिंग तो महाकाल आपको पता है, लेकिन जो जलाधारी जस्ट नीचे ठीक नीचे पार्वती का स्थान है और जहाँ से जल ऐसे करके निकलता है तो इस तरफ आगे की तरफ गणेश जी और पीछे की तरफ कार्तिक जी, और जहाँ से जल निकलता है वहाँ पर भगवान शिव की एक पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान वहाँ पर दिया गया है। यदि हम महादेव का पूजन करें, गणेश का पूजन ना करें, कार्तिक का ना करें और अम्बा का ना करें, शिव और अशोक सुंदरी और नंदी, ये 6 षडानंद पूजा के प्रयोग बताए गए हैं। महादेव की पूजा में इनकी पूजा अनिवार्य है। इनकी पूजन से ही महादेव कहते हैं मेरी पूजन मान्य होती है। अब देखो शिवलिंग पे क्या चढ़ाने से क्या चीज की प्राप्ति होती है। यदि वाणी की अभिलाषा हो, यदि कोई तुतलाकर बोलता हो और वाणी सही साथ ना आती हो तो उसके हाथ से शिवलिंग पे घी को चढ़ाने से उसके कंठ में वृद्धि होती है। महादेव स्वयं शिव महापुराण की कथा में बता रहे हैं, यदि वाणी की अभिलाषा हो तो उसे घी महादेव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। यदि शरीर में कोई रोग है तो कांसे के पात्र में तेल भरकर महादेव के ऊपर चढ़ाने से वह रोग समाप्त हो जाता है। जो लक्ष्मी की प्राप्ति या ज्ञान की प्राप्ति के लिए कमल के पुष्प महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं। जिसे लंबी आयु की इच्छा हो उसे ध्रुवा, जो ध्रुवा आती है, ये तो छोटी है लेकिन ध्रुवा बड़ी आती है जिसमें 3 गांठ आती है, वे वाली ध्रुवा महादेव के ऊपर चढ़ाने से उसकी आयु बढ़ती है। इसी प्रकार चमेली के पुष्प से महादेव का पूजन करने से भवन और वाहन की प्राप्ति होती है। शमी के पत्र महादेव के ऊपर चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो 1 लाख बेलपत्र महादेव के ऊपर चढ़ा देता है उसकी सारी मनोकामना महादेव पूर्ण करते हैं। पीली सरसों और राई, यदि शत्रुओं के नाश के लिए महादेव के ऊपर पीली सरसों और राई